तो जय हिंद दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं आरजे मेडिकल कॉलेज में हुए रेप और मर्डर केस से रिलेटेड अपडेट के बारे में। तो फ़िलहाल आजकल क्या खबर चल रही है उसके बारे में आपको बताते हैं। आपको पता ही होगा कि वहाँ पर धरना प्रदर्शन चल रहा था काफ़ी टाइम से, और खबर ये भी थी कि पुलिस जो है वो सबूत मिटाने की कोशिश कर रही थी, या फिर पुलिस जो है सही से केस को सॉल्व नहीं कर पा रही थी। काफ़ी सारे उन पर आरोप लग रहे थे, तो फिर वो केस जो है सीबीआई को सौंप दिया गया था। तो उसी से रिलेटेड अपडेट के बारे में बात करने वाले हैं। तो आरजीकर मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल में जो ट्रेनी डॉक्टर के साथ रेप और हत्याकांड जो हुआ, तो उसके विरोध प्रदर्शन के बीच कोलकाता पुलिस ने 7 दिनों के लिए भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता द्वारा धारा 163 लागू कर दी है। यानी कि धारा 163 लागू कर दी है। इसका क्या मतलब हुआ? तो इसका मतलब ये है कि आरजी मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल के आसपास अगले 7 दिनों तक अब कोई भी धरना प्रदर्शन नहीं हो पाएगा। तो देखिए, वहाँ पर डॉक्टर प्रदर्शन कर रहे थे, और इसी को देखते हुए कोलकाता पुलिस ने फैसला लिया कि वहाँ पर अब हम धारा 163 लगा देंगे या लागू कर लेंगे, है ना। और इसका सीधा सीधा मतलब ये है कि अगले 7 दिन तक वहाँ कोई भी धरना नहीं हो पाएगा, कोई भी प्रदर्शन नहीं हो पाएगा। अब कोलकाता फीमेल डॉक्टर के रेप एंड मर्डर केस में सीबीआई जो है हर शख्स से पूछताछ सवाल जवाब कर रही है जिस पर उनको शक हो रहा है ना। जो जो भी शक के घेरे में है, सबसे सीबीआई जांच पड़ताल कर रही है। अब आरजी मेडिकल कॉलेज के जो पूर्व प्रिंसिपल थे, उनसे सीबीआई फिर से आज जांच पूछताछ करेगी। उन्हें फिर से उन्होंने पूछताछ के लिए बुलाया है ना। अगर हम कल की बात करें तो कल ही फिर मतलब परसों भी उससे काफ़ी पूछताछ हुई, और कल भी 13 घंटे तक पूछताछ चलती रही सीबीआई की पूर्व प्रिंसिपल के साथ। और सीबीआई ने उनको पूछताछ के लिए आज फिर से बुलाया है। और वो जो पूर्व प्रिंसिपल है उनका नाम संदीप घोष है ना। वो भी इस लपेटे में लिए गए हैं। काफ़ी सारे खबरें ये चल रही है कि वो भी इस चीज़ में मिले हुए हैं, क्योंकि उन्होंने काफ़ी आपत्तिपूर्ण जो है चीज़ें यहाँ पर करी हैं, है ना। सवाल तो सबसे पहले उन्हीं पे उठाया जाएगा कि ऐसा क्या कॉलेज में चल रहा था, कि मतलब क्यों यहाँ पर इतनी सेफ्टी नहीं दी जा रही थी वहाँ पर ट्रेनीज़ को, डॉक्टर्स को। तो उनसे सवाल जवाब तो बनते ही हैं, और उनसे लगातार 3 दिनों से सवाल जवाब चल रहे हैं सीबीआई के। और लगातार जांच जो चल रही है सीबीआई की, वो तो मृतिका के पिता ने खुद कहा कि पहले वो पुलिस की जांच से संतुष्ट नहीं थे, है ना। और उनका मानना है कि कम से कम सीबीआई अब कोशिश तो कर रही है। उन्होंने तो इंटरव्यू में ये भी कहा था कि हमें ममता बनर्जी पर मुझे भरोसा था। मृतिका के पिता जो हैं उन्होंने कहा था कि मुझे सीएम ममता बनर्जी पर भरोसा था, लेकिन जांच ठीक से हो नहीं पाई पुलिस के द्वारा, जो कि होनी चाहिए थी। तो उन्होंने ये भी कहा कि सीबीआई कम से कम कोशिश तो कर रही है इस केस को लेकर, कोलकाता पुलिस ने कुछ भी कोशिश नहीं करी, ये उनका मानना था। तो उनके अकॉर्डिंग जो है पुलिस ने मदद नहीं करी। जो सबूत मिटाने की खबरें चल रही थी, उनके अकॉर्डिंग जो चीज़ें होनी चाहिए थी उस टाइम पर, जो मदद या फिर जो कार्य उनको करना चाहिए था पुलिस को, वो उन्होंने नहीं किया। तो उनके अकॉर्डिंग सीबीआई जो है कम से कम कोशिश कर रही है इसको सॉल्व करने की। एंड उन्होंने ये भी बोला कि हमने अपनी बेटी को कॉलेज में पढ़ाई करने के लिए भेजा था, और उन और वो जो कॉलेज वाले थे वो मेरी बेटी को सेफ्टी भी नहीं दे पाए। उनका ये मानना था कि जब हम स्कूल भेज देते हैं बच्चों को, तो हम टेंशन फ्री हो जाते हैं कि अब स्कूल के अंदर हैं, वो पढ़ाई कर रहे होंगे जो भी है, लेकिन हम निश्फिक्र हो जाते हैं। अब ये उनकी ड्यूटी बनती है, लेकिन कॉलेज वाले उनकी बेटी को सेफ्टी नहीं दे पाए। एंड ये जो भी चीज़ें चल रही हैं उसमें 163 लागू करना, क्या ये सही था या गलत था? काफ़ी सारे लोग इसके ख़िलाफ़ हैं, काफ़ी सारे लोग इसके साथ भी हैं। क्योंकि ख़िलाफ़ लोग ये हैं कि अगर वहाँ पर लोग नहीं हैं, कम से कम लोगों के प्रदर्शन के द्वारा दबाव बन रहा था, जो सबूत मिटाने के लिए कम से कम और लोग आ तो नहीं सकते थे। जैसे आपने देखा था पिछली वीडियो में मैंने बताया भी था कि काफ़ी सारे लोग वहाँ पर जो है मॉब इकट्ठा हो गया था, उन्होंने अटैक किया था, सबूत मिटाने की कोशिश करी। क्या वो दोबारा भी तो हो सकता है? वो अलग बात है कि पुलिस वहाँ पर ड्यूटी दे रही होगी, लेकिन जैसे आप देख सकते हैं सबूत मिटाई, दीवार तोड़कर ये सबूत मिटाने की जो कोशिश हुई, क्या ये दोबारा से नहीं हो सकता? सवाल तो खड़े उठते हैं, सवाल खड़े उठते हैं कि दोबारा से भी हो सकता है। तो लेकिन अब जो है सीबीआई भी अपनी जांच कर रही है, पुलिस भी अब जो है पहरेदारी कर रही होगी, सख्त यहाँ पर सख्ती दी जा रही होगी। तो हम होप कर सकते हैं कि सीबीआई जल्द से जल्द इस केस को सॉल्व करे और हमारी बहन को इंसाफ मिले। एंड जो जो भी
आरोपी इसके पीछे होंगे, चाहे वो कितने बड़े पॉलिटिशियन के बेटे भाई कुछ भी हों, वो सब जेल के अंदर जाएं, उनको सज़ा मिले, मौत मिले, फांसी मिले, हम तो यही चाहेंगे। सो होप फॉर द बेस्ट।